वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में आपका हम स्वागत करते हैं। आज हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं एक खास खबर जो जुड़ी हुई है क्राइम से। आपकी प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं। खबर इस प्रकार है। इंदौर के युवा लोकप्रिय इंजीनियर पवन मैथिल हत्याकांड की खबर वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में प्रसारित होने के बाद प्रशासन और कई संगठनों में हड़कंप मच गया। इधर इस हत्याकांड की सीबीआई जांच की मांग उठ खड़ी हुई है। इस संगीन मामले में पवन के पिता, माता, 2 बहनें तथा एक बहनोई आरोपित हैं। सूत्र बताते हैं पवन के कथित वसीयतनामे को प्रस्तुत करके पवन के जमा लाखों रुपए निकलवाने का अपराध भी 2 आरोपियों ने किया है। इधर वसीयतनामा भी फर्जी बताया जा रहा है। ये जानकारी भी प्राप्त हुई है पवन की ओवर डोज देकर कथित हत्या की गई है। सूत्र यह भी बताते हैं फर्जी दस्तावेज पर पवन की जमा राशि का भुगतान करने के संबंध में कई बीमा अधिकारियों कर्मचारियों पर कानून के शिकंजे में वे आ सकते हैं। इंदौर के एमवाई अस्पताल में पवन मैथिल की बीमारी के चलते हालत खराब थी। ऐसे समय उसकी चल अचल संपत्ति जो करोड़ों की है उसे हड़पने के चक्कर में पवन की कथित तौर पर हत्या करने के ठीक बाद आनंद फानन में पवन की जमा राशि आरोपियों ने निकाल ली है। बताते हैं पवन की पत्नी सारिका अपने पति की देखरेख कर रही थी। आरोपितों ने उसे भगाकर इस कथित हत्या को अंजाम दिया। जब हम इस समाचार को प्रसारित करने जा रहे हैं तब तक कथित हत्यारे इस संगीन वारदात को छिपाने में लगे हुए हैं। इधर प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री तक इस कांड की गूंज है। वर्ल्ड मीडिया पत्रकार टीम ने पवन के ससुराल पहुंचकर पीड़ित पक्ष से मुलाकात की। तब पीड़ितों ने बताया। मुलाकात का ब्यौरा इस प्रकार है। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल में हम आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं इंदौर की एक दर्दनाक कहानी। एक युवा सॉफ्टवेयर इंजीनियर पवन मैथिल की रहस्यमय ढंग से कर दी गई हत्या कोरोना की आड़ में, और ये कहानी आपके सामने प्रस्तुत हम करने जा रहे हैं। इस पर आपकी प्रतिक्रिया सादर आमंत्रित। किस तरह से बढ़ता जा रहा है मध्य प्रदेश में क्राइम और अपराध को रोकने के लिए आप सबको आगे आना चाहिए। ये कहानी है बालगढ़ देवास स्थित शर्मा परिवार की। शर्मा परिवार की उस बेटी की तस्वीर हम आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं जिसका नाम है सारिका। आपका स्वागत है सारिका जी। इनकी शादी 2007 में मैथिल परिवार में हुई और सारिका की एक छोटी सी नन्ही सी गुड़िया है। क्या नाम है गुड़िया आपका? इनका नाम है कनक। युवा इंजीनियर के 13 लाख रुपए किस तरह से हड़पे जाएं, इसको लेकर कर दी गई सरासर हत्या ओवरडोज देकर। हम मिलवाने जा रहे हैं सारिका के पिताजी से। आपका क्या नाम है? मेरा नाम है भगवती प्रसाद शर्मा जी। क्या कहना चाहेंगे आप? इस घटना को कैसे बताना चाहेंगे आप? साहब, ये सब इसके सास ससुर और इसके ननंद नंदेव और इनके मित्रगणों ने मिलके ने ये सब रचा है। और यहाँ तक के कि उनका ट्रीटमेंट भी इनके परिवार वाले करवाने नहीं ले जाने दे रहे थे। मेरे पुत्र सुधीर शर्मा, वो मेरा अनुज का पुत्र अनुराग शर्मा ने जिद करके ने इनको इंदौर हॉस्पिटल में भर्ती करने की कोशिश की। जब भर्ती नहीं कर पाए तो इनने बड़ लगड़े पे ले जाके भर्ती करवाया। वहाँ इलाज चालू करवाया। 2 रोज तक के इन्होंने डॉक्टर को इलाज नहीं करने दिया। 24 घंटे बाद जाने के बाद 24 घंटे तक के इनके परिवार का कोई सदस्य वहाँ नहीं पहुँचा। अभी तक कहाँ गए आप इस न्याय पाने के लिए? साहब, हमने देवास, इंदौर, विजयनगर, एसपी साहब, कलेक्टर साहब सबको आवेदन दिया मगर आज तक के कुछ भी नहीं हुआ। और सारे दस्तावेज भी हमने बड़े मुश्किल से प्राप्त किए हैं और बहुत से दस्तावेज अभी हमको प्राप्त नहीं हो पा रहे हैं। ये ओवरडोज किसने दिया? ये सारिका के ननंद जो है जयंती मैथिल, उनने दिया। यहाँ तक के कि जो है पवन जी के हमारे दामाद के जो सैलरी के पैसे थे 6 लाख और 8,000 और कुछ रुपए थे, वो उनके मृत्यु दिनांक से 6 दिन के अंदर इनके परिवार वालों ने निकाल लिए, जिसमें जयंती का नाम आ रहा है। आप मैथिल ब्राह्मण हैं? मैं मैथिल ब्राह्मण हूँ। और आप क्या कहना चाहेंगे इस घटना के बारे में? साहब, मैं क्या बोलूँ, मेरे पास में तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मेरा तो दिमाग ही काम नहीं दे रहा है। मेरी बच्ची और बच्ची की बच्ची को देख के नहीं मैं हताश हूँ, मेरा परिवार वाले पूरे सब हताश है। ये फर्जी दस्तावेज प्रस्तुत करके पैसे भी निकाल लिए गए।
हाँ, LIC से पैसे निकाले फर्जी वसीयत लिख के ने। कितने निकाले? फर्जी वसीयत से करीब करीब इनने 5 लाख रुपए के आसपास निकाले हैं। सब तीन पॉलिसियों के पैसे लिए हैं। हाँ। और यहाँ तक के कि उनका हेल्थ मेडिक्लेम था, उसमें भी पैसे निकालने की कोशिश की है। उसमें भी नॉमिनेट हमारी बालिका थी, वो निकाल नहीं पाए, तो मूल दस्तावेज ही निकाल लाई है नोटरी करके, झूठी नोटरी करके। इसमें आरोपी कौन कौन है? इसमें आरोपी सब में बड़े तो साहब इनकी सुसर रमेश मैथिल, सास मालती मैथिल, इनकी पुत्री जो है बड़े वाली प्रीति बगेरिया जिसने इसको मारा, दूसरी इनकी छोटी पुत्री जयंती मैथिल जिसने इसके साथ में मारा कुटी की, और यहाँ तक के कि इनका जो नंदोई है वो भी इसमें मिला है, छोटे वाला स्वप्नेश। और इनकी कहानी क्या मतलब, इनके आड़ पड़ोसी से आप पूछोगे तो सब मालूम पड़ जाएगी, इनके रिश्तेदारों से पूछो आप। क्या चाहते हैं आप? मैं तो साहब बस न्याय चाहता हूँ, और क्या चाहता हूँ, बच्ची का जो भविष्य है वो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे संभरेगा। आप क्या कहना चाहेंगी? कहाँ तक पढ़ी लिखी आप? मैंने BCom सेकेंड ईयर तक पढ़ाई की है। हाँ, तो आप क्या चाहती हैं? बस मुझे तो मेरे दोनों बच्चों का हक और मेरा हक चाहिए। जो इनने धोखाधड़ी से पैसे निकाले हैं, इसमें मुझे न्याय चाहिए। आपके मुन्ना का क्या नाम है? ओम मैथिल, 13 वर्ष का, वो भी उनने रख रखा है। आप की उम्र कितनी है? 36 साल। 36 वर्षीय सारिका आज आंसू बहा रही हैं और यह बड़ा दर्दनाक कहानी आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। जिस समय हमारे इंदौर में पूरी पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था है, उस समय यह अव्यवस्था फैली हुई है। मैथिल परिवार की पूरी जांच बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये संदिग्ध अपराधी और भी अपराध कर चुके हैं और हो सकता है इसमें ये आरोपित कई घटनाओं को कारित कर चुके हैं और कई अंधी हत्याएं भी हो सकता है ये करवा चुके हों। अभी तक ये जो कहानी सामने आ रही है, इसमें युवा इंजीनियर की जो संदिग्ध मृत्यु हुई है उसके दस्तावेज अभी तक पुलिस ने जब्त नहीं किए हैं और मैथिल परिवार पर कोई भी कार्रवाई नहीं किया जाना मध्य प्रदेश के संवेदनशील मुख्यमंत्री शिवराज चौहान जी के प्रशासन पर एक कलंक है। हम ये आवाज़ उठाना चाहेंगे कि शर्मा परिवार को तुरंत न्याय प्रदान किया जाना चाहिए, जिससे कि यह संदेश जाए कि पुलिस कमिश्नरी व्यवस्था लागू होने के बाद में तत्काल पुलिस एक्शन में आई। अब हमारी कैमरा टीम फिर मुखातिब हो रही है शर्मा जी से। शर्मा जी, हम आपसे एक प्रश्न और करना चाहेंगे कि इसमें जो ओवरडोज दिया गया या ये किया गया, इसके बाद में आपने प्राथमिक तौर पे कौन से थाने में गया? अब हम तो हमारे दामाद को अच्छे करने के लिए, उनकी सेवा करके ना उनको कैसे भी अच्छे करने में लगे लिए, हमने एक मानवता के नाते, एक परिवार के नाते हमने कोई थाने में नहीं गए, कोई रिपोर्ट नहीं लिखी। विजयनगर में तो आपने पुलिस को सूचना दी थी। वो इसके लिए दी साहब कि इनने MY के अंदर 5-6 रोज तक के हमारी लड़की को भोजन भी नहीं दिया, चाय नाश्ता नहीं दिया, खाने के लिए नहीं जान दिया, यहाँ तक के उसको नहाने के लिए कपड़े तक के लाके नहीं दिए। और यहाँ तक के उन्होंने टार्चर किया कि तेरे से हम भीख मंगवाएंगे। जो हमारी बालिका ने हाँ करी, हमारे छोटा भाई के लड़के ने और हमारी बहू ने, हमारी भाभी ने, जो ये मृत्यु कहाँ हुई आपके दामाद की? ये MY हॉस्पिटल के अंदर हुई। MY अस्पताल से ये भी हमें ये सूचना वर्ल्ड मीडिया टीम को मिली है कि आपकी सारिका के साथ में गाली गलौज की गई और वहाँ पे मारपीट की भी घटना हुई। ये क्या सत्य? सत्य ही है। सत्य। और उधर से इलाज करने से रोका गया। बड़नगर में इलाज नहीं करने दिया, डॉक्टर ने स्वयं ने किया इसके मुंह से। डॉक्टर प्रखर का कहना स्वयं का है कि ये मेरे को डिटेल कर रहे हैं। आपके ननन जयंती और आपका नंदेव स्वप्नेश मिस्त्री, हम दो पति पत्नी को बुलाया, हमसे बातचीत करी, हमारी बच्ची से बात करी, जिसमें हमने उनको डॉक्टर साहब को स्वयं किया कि हम अपनी संपत्ति बेच के ने आपका पैसा देंगे, आप हमारा इलाज करो। हमारे 2 सदस्यों को आपने अच्छा किया, आपके वहां से 2 हमारे परिवार के सदस्य अच्छे होके गए। मेरी मौसी के स्वयं और मेरे मौसी का लड़का 2 बड़नगर हॉस्पिटल से अच्छे होके ना आए। अब हम मिलवाने जा रहे हैं सारिका की माताजी से। क्या नाम है आपका? प्रेमलता शर्मा नाम है मेरा। जी, क्या कहना चाहेंगे आप? आपके दामाद के साथ में ऐसी घटना जो हुई, मैथिल परिवार द्वारा आपका आरोप है कि की गई,
क्या कहना सर चाहेंगे? मेरा दामाद तो हीरा था, जी लेकिन इन्होंने मतलब जान ले ली उनकी। सिर्फ उन्हीं के पीछे हम सर 14 साल से सहन कर रहे थे। लड़की को इतना टार्चर करा इन चारों ने, शुरू से ही टार्चर किया, लेकिन फिर भी हम सहन करते रहे केवल पवन जी के पीछे कि चलो ठीक है, आज नहीं तो कल समझ में आ जाएगा। लेकिन इनने उनको नहीं जीने दिया। सर इतना तो कोई सोतेला भाव भी नहीं रहता है जो इतने निर्दयी थे कि लड़का अंदर तड़प रहा और ये इलाज नहीं करवा रहे, करवा भी नहीं रहे, करवाने भी नहीं दे रहे। मेरा लड़का जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर गया सर। पटेल नगर इंदौर रसोमा स्क्वायर के पास में रहने वाला मैथिल परिवार पूरा आरोपी बन रहा है और उस पर यह आरोप है कि किस तरह से संपत्ति के लालच में एक ये अंधी हत्या कर दी गई। दामाद की तस्वीर भी हम आपके सामने प्रस्तुत करेंगे और ये कहानी, यह व्यथित सारिका की कहानी आपके दिल को आंदोलित करेगी। और सारिका की ये आवाज़ है कि मेरे साथ में न्याय हो। 13 लाख रुपए को हड़पने को लेकर ये हत्या कर दी गई, रास्ते से हटा दिया गया युवा दामाद को। क्या कहना चाहेंगे शर्मा जी? साहब हमारा कहना ये है कि पवन जी का जो मकान था उस पे भी इनकी बहन की और इनके नंदेव की, इनके सास ससुर की नियत थी, जिसपे 30-35 हजार रुपये उनको किराया हर महीने में आता है। वो भी हड़पने की साजिश इन लोगों की है। मैं तो ये भी कहूंगा, उस मकान को बनाने में आपके दामाद ने पैसे भी दिए थे। हाँ उनने पैसा लगाया था, क्योंकि ये मोबाइल दें तो उसमें सब दस्तावेज आपके सामने आएंगे कि कहाँ से लोन लिया था, कैसे बनाया था, क्या करा था, किसके नाम पे है। ये सब झूठ बोल रहे हैं, बताना नहीं चाहते। हम पूछ रहे हैं तो बताना चाहते हैं। यहाँ तक कि मोबाइल मांगा उनसे कि मोबाइल दो तो वो तक के देना नहीं चाहते। घर के अंदर पाँव नहीं रखने देना चाहते, ताला लगा लेते हैं। ये जो हमारी बेटी की गोद में ये जो डाल रहे हैं ना, ये सारिका के ससुर है। इनका नाम है रमेश मैथिल। ये वो सारिका की वो ननंद है जिसने इनको डोज ज्यादा दिया। इसका नाम है जयंती और इसने ही बैंक से पैसे निकाले हैं। कितने पैसे निकाले? 6 लाख रुपए। ये सारिका की बड़ी ननंद है, इसका नाम है प्रीति बगेरिया। इसने इसका परिवार ही बर्बाद कर दिया है। यहाँ तक कि इसका आदमी जो है एक बच्चे के साथ में, इसके स्वयं के बच्चे के साथ अंटी खेल रही है और इसको सारिका को इसने मारा। और यहाँ तक कि इसके मकान पे इन लोगों ने ताला लगा के, इसके ससुराल में ताला लगा के ना उसकी संपत्ति तक के इन लोगों ने हड़प कर रखी है। और ये वो बदमाश है, देवास का रहने वाला है ये। क्या इसका नाम है स्वप्नेश मिस्त्री। ये हमारा समाज का नहीं है, ये पर समाज में हमने शादी करी थी इन लोगों ने। ये हमारे समाज का थोड़ी है, ये पांचाल समाज का है। ये तो इसके माँ बाप नहीं है, इसने भी पूरा उनका सहयोग किया। क्या कहना इनके बारे में क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने मतलब पूरा इलाज नहीं करने दिया हमें। हम बड़नगर में इलाज करा रहे थे तो ससुर और ये मतलब मिल के और मतलब उनको घर लिया, जबकि उनको दोनों नली डली थी। और मेरा फोन भी नहीं छुड़ाया था, जो कि मेरी सास ने दिया था कि मतलब जो भी खबर हो मुझे बताते रहना। तो इन्हें हॉस्पिटल में मुझसे हॉस्पिटल में फोन ले लिया था। ये तस्वीर है युवा इंजीनियर पवन मैथिल की। पवन मैथिल की रहस्यमय तरीके से आरोप है कि हत्या कर दी गई और बहाना बनाया गया कोरोना की आड़ में इस तरह से संपत्ति को लेकर हत्या की गई। ये ब्लाइंड मर्डर, अंधी हत्या आज इंसाफ चाहती है। ये तस्वीर में दिखाई दे रही हैं दुल्हन के रूप में सारिका। आपके पति के बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो तो बहुत अच्छे थे। हाँ। आज तक हमारा कोई झगड़ा भी नहीं हुआ। हाँ। जो भी कुछ है माता पिता मतलब बहनें जो भी इनसे बोल देती थी तो ये मान जाते थे। हाँ। बाकी आज तक हमारे बीच कोई झगड़ा नहीं हुआ। ये बहुत ही अच्छे थे मतलब। अच्छा। हाँ, इनसे मुझे कोई शिकायत नहीं थी। वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल जैसे कि देश की विदेश की शानदार खबरों के साथ में निर्भीकता से, निष्पक्षता के साथ में जन अदालत में प्रस्तुत करता है नई खबरें। और इस खबर पर आपकी प्रतिक्रियाएं आमंत्रित हैं। हम आपको अवगत कराते चलें कि आज तक पुलिस ने कोई भी कार्रवाई नहीं की है। कलेक्टर, एसपी सबको शर्मा परिवार
न्याय की गुहार लगा चुका है और वर्ल्ड एक्सप्रेस चैनल द्वारा या आवाज़ वर्ल्ड मीडिया द्वारा उठाई जा रही है कि पवन मैथिल की हत्या की जांच गुप्तचर ब्यूरो द्वारा की जाए, जिससे कि नई कहानी प्रस्तुत हो और पर्दाफाश हो सके, पर्दा हट सके इस रहस्यमयी मौत पर से। संपत्ति के लालच में इस तरह की हत्याएं होना मध्य प्रदेश में क्या पूरे देश में आम बात हो गई है। आपके पास भी मैथिल परिवार की कोई गोपनीय रिपोर्ट हो तो आप हमको दें, जिससे कि जन अदालत में हम प्रस्तुत कर सकें मैथिल परिवार को सबूत सहित। बताइए आपकी क्या प्रतिक्रिया है। जय भारत, जय मध्य प्रदेश।